जहां एक तरफ हमारी सरहदों पर तैनात हमारे वीर सैनिकों, जिनकी वजह से हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं, उन वीर योद्धाओं की वजह से हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। उन वीर योद्धाओं की दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उन वीर योद्धाओं के लिए जो दीपावली या अन्य बड़े त्योहारों पर घर नहीं जा पाते हैं, उन वीर सैनिकों के लिए 1008 दिए प्रज्वलित करके उनके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह भव्य दीपावली कार्यक्रम वार्ड 229 की निगम पार्षदा छाया गौरव शर्मा द्वारा किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में 1008 दिए जलाकर वीर सैनिकों के दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। इसी के साथ उन वीर सैनिकों को भी नमन किया गया जिन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उनके लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस तरह के कार्य करके निगम पार्षदा छाया गौरव शर्मा मानवता का संदेश दे रही हैं। इस भव्य कार्यक्रम में क्या कुछ वीर सैनिकों के लिए संदेश रहा, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करता हूं कि सुख संपत्ति सभी देशवासियों के घर में विराजे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रति वर्ष हम लोग जो है दीपावली का त्यौहार इसी प्रकार धूमधाम से अपने कार्यालय में बनाते हैं और हर बार कुछ ना कुछ एक उद्देश्य होता है। सबसे पहले कोरोना में जो लोग हमारे शहीद हुए उनके शांति के लिए था, दूसरी बार हमारे शहीदों की शांति के लिए था। इस बार जो है उन वीर सैनिकों के लिए जो अपने घर नहीं जा पाते, अपने परिवार से दूर रहकर सरहदों की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और उनका परिवार भी उनके बिना ये त्यौहार मनाता है। तो आज ये जो है उनके लिए सबसे ज़्यादा जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग कि उनके परिवारों की खुशहाली के लिए, उन सभी वीर सैनिकों की, हमारे भाइयों की खुशहाली के लिए कि वे हमेशा जो है सलामत रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें उनका पूरा परिवार। और सभी देशवासियों की जो दुआएं हैं उनके साथ हैं। अगर वो हमारे लिए सरहदों पे लड़ रहे हैं तो पूरे देशवासियों की जो दुआएं हैं वो उनके और उनके परिवारों के साथ हैं। क्षेत्रवासियों को क्या कुछ संदेश रहेगा? क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते त्यौहार तो आप बनाओ, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छे से बनाओ, मगर ऐसा कोई कार्य ना करें कि आपकी वजह से जो है किसी को कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा कि दिल्ली में पटाखों पे बैन है, फिर भी जो है लोग जला रहे हैं। ठीक है, सांकेतिक तौर पे जो एक होना भी चाहिए अगर आप करते हैं, मगर इतना मत कीजिए कि जो उसके बाद जो पॉल्यूशन इतना बढ़ जाता है, जो दमे के मरीज हैं, जो अस्थमेटिक हैं, जो परेशान लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको सांस लेने में परेशानी हो, उनको अपना जीवन जीने में परेशानी हो, तो कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारी वजह से हमारे पड़ोसी को, हमारे से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को जरा सी भी परेशानी हो। क्योंकि जिम्मेदार नागरिक का यही फर्ज बनता है कि खुद भी खुश रहे और अपने साथ लोगों को भी खुश रखे। सर्वप्रथम तो मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ उन सभी परिवारों को जिनके व्यक्ति सरहद पर खड़े हैं। आज वो सरहद पर खड़े हैं तभी हम यहाँ देश में दीपावली मना पा रहे हैं, क्योंकि हम सुरक्षित हाथों में हैं। तो मैं उन सभी परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं 1-2 मिनट का मौन सभी से बोलूंगी। कल भी अटैक किया गया हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, हमारे जवान शहीद हुए, उनके लिए 2 मिनट का मौन हम इस बाइट के बाद जरूर रखेंगे। क्योंकि मैं उन सभी जो भी हमारे देश के माहौल को खराब कर रहे हैं उन सबको एक व्यक्तिगत रूप से बताना चाहती हूँ कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। आज हम जो बम पटाखे हमारे बच्चे जलाते हैं ना, वो
एक विशेष संप्रदाय के लोग मनाते हैं, तब हम ये खुशियां मनाते हैं। तो ये देश हम सभी का है, किसी एक व्यक्ति एक संप्रदाय का नहीं है, धर्मनिरपेक्ष का है। और हमारे दीपावली इसी संदर्भ में हम लोग मनाते हैं कि सबके घर में खुशियां है। और मेरा विशेषकर उन सभी जो भी हमारे सरहद पर खड़े हमारे सैनिक हैं, जिनके कारण आज हम सुरक्षित हैं, उन सभी को परिवारों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। परमात्मा करे कि उनकी दीपावली बहुत अच्छी रहे, उनके परिवार के सभी जन सुरक्षित रहें। क्षेत्रवासियों को क्या कुछ संदेश रहेगा कि पटाखे रहित दिवाली मनाएं? आप एक जिम्मेदार क्षेत्र की नागरिक भी। जी, बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी कि देखिए सांकेतिक मनाएं, ऐसा ना हो कि आपके बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास से कुछ पार्टियां इसको गलत वे में प्रदर्शित करती हैं कि नहीं हमारे धर्म के साथ ही हो रहा है, फलाना हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अगर कोई भी समझदार व्यक्ति या पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो इस चीज़ के क्रैकर्स को मना ही करेगा। क्यों? क्योंकि जो दमे से, जैसा अभी शर्मा जी ने बताया, दमे से पीड़ित हैं, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है, उन सबको प्रॉब्लम होती है, जो वास्तविकता है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छे हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, फुलझड़ी जलाने से, बम पटाखे छुड़ाने से हमारे बच्चे भी कई बार हर्ट हो जाते हैं। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी, आप सुरक्षित साफ सुथरी दीपावली मनाइए, लाइटों की आप दीप उत्सव करिए ना, दीप जलाइए, जिससे हमारे घर में एक हमारी जो हमारा धर्म है हिंदू धर्म, उसमें दीप उत्सव करने का एक विशेष महत्व है। तो आप दीप जलाइए, उससे खुशियां बांटिए, मिठाइयां बांटिए, इससे बढ़िया त्योहार तो कोई हो ही नहीं सकता। एक संदेश और मैं देना चाहती हूँ, जो हमारे फुटकर व्यापारी हैं, मैं सभी क्षेत्रवासी से, देशवासी से यही प्रार्थना करूंगी कि प्लीज आप ऑनलाइन शॉपिंग बंद करके जो हमारे फुटकर व्यापारी हैं उनसे सामान खरीदिए, क्योंकि उनके घर में भी 4 दीपक आपके नाम से जलेंगे, आप उनसे खरीदारी करेंगे। और छाया टीम, छाया गौरव शर्मा टीम, साथ वर्कर टीम। मैम यदि बात करी जाए, मैम ने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है, 1008 जो दीपक जलाए हैं, वो जो हमारे सरहदों पर भाई रहते हैं, सैनिक हैं हमारे देश के, जिनकी वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं, उनके लिए इन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। क्या कुछ संदेश जाएगा और क्या कुछ क्षेत्र की निगम पार्षदा के बारे में क्या संदेश? नेचुरल है, हमारी निगम पार्षदा वाकई बहुत अच्छी हैं, सबके कार्यों को देखती हैं, सुनती हैं, करती हैं। और जो हमारे सैनिक हैं, आज उनकी बदौलत ही हम लोग सब त्यौहार बहुत अच्छी तरह मनाते रहेंगे। उनके ही कारण हम सब चीज़ें करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि उनका परिवार भी बहुत अच्छी तरह दिवाली मनाए। और निगम पार्षद के बारे में तो क्या कहा जाए, जितना कहा जाए उतना ही कम है। सबके लिए, सबके साथ हमेशा खड़ी रहती है, हर वक्त, हर किसी के साथ में, सब काम में सबसे आगे रहती है। सबसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम तो अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ दिवाली मना लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने परिवार से, अपने बच्चों से दूर रह के, अपने जान पे खेल के हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। तो उनके लिए अगर हमारे निगम पार्षद जी ने 1008 दीपक जलाए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा संकेत जा रहा है, संदेश जा रहा है निगम पार्षद जी की तरफ से। और हम ऐसा हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इन सब चीज़ों को सोच के ये कार्य करता हो, लेकिन हमारी निगम पार्षदा हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सोचकर और किसी न किसी के किसी उद्देश्य से ही ये काम करती हैं। जैसे पिछली बार दिवाली मनाई गई थी, तो हमारे यहाँ दीपक जला था, तो एक हमारे ही बहुत अच्छे मीडिया कर्मी थे, उनका देहांत हो गया था, उनके नाम पर ये हमने निगम पार्षद जी ने दीपक जलवाए थे और शोक संदेश दिया था। तो हमेशा हमारे क्षेत्र की जो निगम पार्षदा है वो सबके लिए सोचती हैं और सबके लिए कुछ ना कुछ नया संदेश देती हैं और सबके साथ रहती हैं। हमें ये नहीं लगता कि हमारे वो नेता हैं, पद पे हैं, मतलब हमारे बहुत अच्छे से क्षेत्र का घर की तरह ध्यान देती हैं और सबका साथ देती हैं। तो यही संदेश है कि जो हमारे वीर सैनिक हैं वहाँ पर जो पहाड़ियों पर बैठे अपने बच्चों से दूर हैं, तो यही चाहते हैं जो हमारे निगम पार्षद हैं सभी के लिए अच्छा करते हैं, कुछ ना कुछ वो भी उनके लिए अच्छा करे जो हाँ वो अकेले और बच्चे से नहीं मिल पा रहे, अपनी बीवी बच्चों से नहीं मिल पा रहे, जो हम घर में बैठ के इतने अच्छे से फेस्टिवल बना रहे हैं, त्योहार बना रहे हैं, तो उनके लिए कुछ करें, बस मैं यही चाहती हूँ।